अगले 2 माह तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़रा, मुशीरान और मावने खसूसी के बैरूनी दौरे पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत जारी के इक़दाम पर सेक्रेटरीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तमाम पाकिस्तानी सफारतखानों को 23 मार्च की तक़रीबात इंतहाई सादगी से मनाने का हुक्म। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का ईरान पर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। जारी बयान में कहा कि ईरान को जारियत के ख़िलाफ़ दिफा का हक़ हासिल है और वह बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जवाब दे सकता है, लेकिन ईरानी भाई उससे मुतालबा करते हैं कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाए। खलीज ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। UAE की फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल, आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में अमरीकी फ़िज़ाइये के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने के एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से टारगेट किया गया। अमेरिका के ईरान की तेल तनसीबात के सबसे अहम जजीरे खर्ज पर हमले। जजीरा खर्ज से 90% ईरानी तेल एक्सपोर्ट होती है। अमेरिका की जानिब से मज़ीद अमरीकी फ़ौजी और जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजे जाने का इम्कान। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता भिजवाए जाने वाली नई कुमक की क़यादत जापान में कायम जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली करेगा। यूनिट में आमतौर पर तकरीबन 5000 फ़ौजी शामिल हैं। CTD बन्नू रीजन का शाहगई लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, दीगर अफराद हलाक। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD की पजीराई। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान का विफाक के साथ एतमाद में कमी आने का शिकवा। खालिद मकबूल सिद्दीक ने कहा कि विफाकी हुकूमत से बात की थी कि सिंध के शहरी इलाकों से गवर्नर बनने की रिवायत है। गवर्नर सिंध की तब्दीली से विफाकी हुकूमत के साथ एतमाद में बहुत कमी आई है। रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की बाबर आजम और फ़खर जमान की इंजरीज पर PCB से तहकीकात की दरख्वास्त। कहा तहकीकात की जाए कि 2 प्लेयर्स वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंजर्ड हो गए। जानना है कि क्या वो इवेंट के दौरान ही इंजरी का शिकार हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। मोहसिन नकवी की सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और इसके खत्ते पर होने वाले असरात से मुताल्लिक़ अहम खबरें आप जियो न्यूज़ के वॉर रूम से देख सकेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है और ख़त्ते में सूरत हाल के पेश नज़र एक जायजा इजलास था और इसमें फ़ैसला किया गया सरकारी मुलाजमीन की तरह खुद मुख्तार इदारों की मुलाजमीन की तनख्वाहों में से दर्जा बदर्जा 5 से 30% तक कटौती होगी। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी सफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात को इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि हुकूमती बचत इक़दामात से हासिल शुदा रकूम को मौजूदा हालात में अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम किफ़ायत जारी के इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। इजलास में फ़ैसला किया गया कि कॉरपोरेशंस और दीगर इदारे जिनके बोर्ड्स में हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं वो हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड में शिरकत की फ़ीस नहीं लेंगे और इस फ़ीस को बचत की रकम में शामिल किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FPR पर हफ्तावार 4 दिनों का इतलाक़ नहीं होगा बल्कि वो अपने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आइंदा 2 माह तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती और सरकारी गाड़ियों के 60% ग्राउंड किए जाने के फैसले के हवाले से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में क्या पेशरफ्त हो रही है इससे मुतालिक आपको बताएं कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से ईरान पर जोर दिया गया है कि मौजूदा जंग के दौरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करें। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने बयान में कहा है कि ईरान को जाहिरियत के खिलाफ दिफा का हक़ हासिल है और वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जवाब दे सकता है। हमास का कहना है कि ईरानी भाइयों से ये मुतालबा करते हैं कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाएं और ख़त्ते के तमाम ममालिक से अपील करते हैं कि इस जाहिरियत को रोकने और बाहमी भाईचारे के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ताउन करें।
यूएई की फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद कुछ ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल करना पड़े हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूएई की फुजैरा पोर्ट पर आज सुबह ड्रोन हमले के बाद आग लग गई थी। मुत्तहदा अरब अमारात के फुजैरा मीडिया ऑफिस का कहना है कि ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने के बाद आग लगी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले से अमरीकी फ़िज़ाई के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। हुकाम के मुताबिक तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, उनकी मुरम्मत की जा रही है। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी फ़िज़ाइया की मुतासर या तबाह होने वाले रिफ्यूलिंग तैयारों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 7 हो गई है। एक और अहम खबर यह है कि बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला हुआ है और ये मिसाइल हमला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के एक कंपाउंड में हेलीपैड पर लगा। मिसाइल हमले के बाद सिफारतखाने के कंपाउंड से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जंग के आगाज़ के बाद ये दूसरा मौका है कि बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमला किया गया है। ईरानी पासदार इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि सेहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात और ख़त्ते में अमरीकी फ़ौज के 3 मकामात को निशाना बनाया है। अमरीका और इसराइल को पहुँचने वाले नुकसानात और नाहक बहाए गए खून के एक एक कतरे की कीमत चुकाना होगी। इन हालात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर ये दावा किया गया है कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खुर्दा है और एक मुआहिदा चाहता है, लेकिन ऐसा मुआहिदा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ़ेक न्यूज़ मीडिया ये बताने से नफरत करता है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के ख़िलाफ़ कितना अच्छा काम किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है कि उनकी जारी फ़ौजी कार्रवाई दरअसल मसीहा की वापसी की राह हमवार कर रही है। नेतन्याहू ने खुलकर एतराफ़ किया कि इसराइल का असल मकसद ऐसे हालात पैदा करना है जिनके ज़रिए ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके ख़त्म किया जा सके, और इस दौरान ये तासुर देना भी इसराइली पॉलिसी है कि ईरान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला ईरानी अवाम को ख़ुद करना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की सदर पुतिन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। रवां हफ्ते सदर पुतिन ने ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान ये तजवीज़ दी थी कि जंग ख़त्म करने के मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरान का अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल कर दिया जाए। ताहम अमरीकी मीडिया ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जंग से पहले होने वाले मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम की मुंतकिली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी और इसकी बजाय बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में यूरेनियम को ईरान के अंदर ही कम अफजुदा करने की पेशकश की थी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका के पास ईरान की अफजुदा यूरेनियम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कई ऑप्शन हैं। उनमें से एक इम्कान यह भी है कि ईरान रज़ाकाराना तौर पर अपना जौहरी ज़ख़ीरा हवाले कर दे, जिसका अमरीका खैर मकदम करेगा। एक ब्रेक के बाद अपडेट शामिल की जाएंगी, जिसके बाद बुलेटिन जियो न्यूज़ के मेन स्टूडियो से जारी रहेगा।